नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। गोवर्धन पूजा पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। गोवर्धन पूजा के मौके पर राजधानी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान पूर्वक भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। तो पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को आत्मसात करने और परस्पर प्रतिस्पर्धा और रैंकिंग करने के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में पधारे लोक कलाकारों के साथ नृत्य का आनंद लेते भी नजर आए। इस दौरान सीएम शिवराज एक नन्हे कलाकार को मांदर बजाते हुए देख खुद को रोक नहीं पाए और उसके साथ झूमते हुए मांदल पर थाप देने लगे। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि गोवर्धन की पूजा शहरों में भले ही कम हो, पर गांव में हर घर में पूजा होती है। इसको आज हम ग्रीन बेल्ट कहते थे। किसान पहले गांव में रखते थे, पशुओं के लिए अलग से जगह बनाई जाती थी। लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कौन सी पूजा में लगे हैं। हमारा देश अद्भुत है, ये एक परंपरा है। पेड़ों की पूजा 1000 सालों से की जाती रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज सीएम शिवराज ने गोवर्धन पूजा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। तो अलग अलग ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जो हमारे देश की परंपरा है और उसका निर्वहन किस तरीके से कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का त्योहार समाज के साथ सरकार ने भी जुड़कर मनाया। और ये महज एक कर्मकांड नहीं है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। और धरती पर आज जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, चिंता पूरा विश्व प्रकट कर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन लाइफ का हमें मंत्र दिया और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, इसका आह्वान किया। तो गोवर्धन पूजा के पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से आयोजित गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमें जन जन को पौधारोपण, गोवंश के संरक्षण और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है। पूजा के माध्यम से समाज को पर्यावरण बचाने का संदेश देने और इन गतिविधियों में व्यापक स्तर पर समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विकास खंड स्तर पर किसानों के संगठन वृक्षारोपण के लिए सक्रिय अंकुर अभियान के कार्यकर्ता कार्यक्रम से जुड़ेंगे। गोवंश की व्यवस्था के लिए गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। तो भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है, इसकी एक झलक हमारे तीज त्योहारों में साफ नजर आती है। विविधताओं से भरी हमारी संस्कृति का एक रंग गोवर्धन पूजा के दिन भी उभर कर नजर आया। आज के दिन जबलपुर में भी यादव समाज के लोग अपनी गायों को खूबसूरती से सजाते हैं और फिर विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का त्योहार संस्कारधानी में खासे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन यादव समाज के लोग पहले अपनी गायों की पूजा करने के बाद उन्हें इकट्ठा करते हैं और फिर गायों को नचाने का पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी गोवर्धन और गो पूजा के बाद यादव समाज के लोगों ने नाच गाकर उत्सव मनाया। त्योहार की खुशी में सराबोर यादव समाज के लोगों ने आज अपने पारंपरिक अंदाज में लोकगीत गाए और गायों को नचाते हुए ढोल की थाप पर खुद भी खूब नाचे। इस दौरान समाज के कुछ लोगों ने अपनी गायों को चांदी के जेवरों से भी सजाया। ऐसा लग रहा है जैसे मॉल में बैठी।
तो भारत विभिन्न परंपराओं का देश है। सदियों से अलग अलग त्योहारों पर अनूठी परंपरा चली आ रही है। ऐसी परंपरा सदियों से शाजापुर में भी चली आ रही है, जहां गौली समाज द्वारा आगे क्या पड़वा पर गाय के गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के साथ ही गिरिराज धारण की आशीर्वाद बच्चों को मिले और वे स्वस्थ रहें, बीमार ना हो, इसके लिए दूध मुहे और छोटे बच्चों को गोवर्धन पर फेंका और लिटाया जाता है। तो जिले भर में परंपरा को निभाते हुए समाज की महिलाओं द्वारा गोवर्धन पूजा की गई। गाय के गोबर से गोवर्धन पूजा की आकृति बनाई गई। इसके बाद गोवर्धन की पूजा अर्चना कर छोटे बच्चों को गोवर्धन में लिटाया गया। माना जाता है कि गोवर्धन में छोटे बच्चों को लिटाने से वे कभी बीमार नहीं पड़ते। स्थानीय बिजासन माता मंदिर के समीप गवली समाज के निर्धारित स्थान पर समाज की महिलाओं ने आज सुबह एकत्रित होकर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई। इस दौरान हर एक घर में खीर, पूरी, मिठाई और एक कुल्हड़ दूध का भोग लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्री कृष्ण से आशीर्वाद मांगा गया। तो शाजापुर की अनूठी परंपरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दूध मुहे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को गोबर पर लिटाया जाता है। आज के दिन का विशेष महत्व है। इधर बुंदेलखंड में दीपावली परंपरागत तरीके से मनाई जाती है, लेकिन मंदिरों की पवित्र नगरी पन्ना में दीवारी नृत्य दीपावली के दौरान आकर्षण का केंद्र रहता है। ढोलक की थाप, घुंघरू की झंकार, लाठी की चटकार और हैरत अंगेज कर देने वाले कारनामे यहाँ की दीवारी नृत्य में देखने को मिलते हैं। दीपावली के अगले दिन दीवारी खेलने वालों की टोली गांव से लेकर शहर तक निकलती है, तो अपने नृत्य से हर किसी को आकर्षित करती है। और पन्ना ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में दीवारी नृत्य करने के लिए मोनिये पहुंचते हैं और दीवारी नृत्य की परंपरा वर्षों पुरानी है। दीपावली के दिन मिट्टी की बनी ग्वालिन का पूजा किया जाता है। बताया जाता है कि मौन धारण करने वाले व्यक्ति दीपावली के दूसरे दिन सुबह गाय के बच्चे की पूंछ को पूजकर दीवारी खेलने के लिए निकल जाते हैं। मौन धारण करने वाले पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक दीवारी नृत्य खेला जाता है। एक साथ कई लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकर्षक कपड़ों को पहनकर, हाथों में मोर के पंखों को लेकर और तरह तरह का श्रृंगार करके ढोलक की थाप पर थिरकते नजर आते हैं। तो पन्ना में दीवारी नृत्य की ये प्रस्तुति आप देख रहे हैं। बहुत ही पुरानी परंपरा, यहाँ आज भी इसका निर्वहन होता है। तो आज का विशेष महत्व, आज इस दिन दीवारी नृत्य किया जाता है और ये इस क्षेत्र के यहाँ बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जहाँ पर लोग उपवास रखकर इस पर्व को मनाते हैं। तो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचते हैं दीवारी नृत्य करने के लिए और फिर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। इधर ग्वालियर में लोग अपने घरों और मंदिरों में गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी अपने निवास स्थान मिंटो पार्क पर सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। पिछले 8 सालों से पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया अपने निवास पर सामूहिक गोवर्धन पूजन का आयोजन कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने अपने मिंटो पार्क इलाके में स्थित निवास पर गोवर्धन और गौ पूजा का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि महाभारत काल में श्री कृष्ण के युग से ही गोवर्धन का विशेष महत्व रहा है, तभी से ये हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। लेकिन समय के साथ ही लोग अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इसलिए गौ सेवक
सेवा और उसकी पूजा के अलावा गोवर्धन की पूजा का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए गो और गोवर्धन पूजा का होना जरूरी है। इसमें पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद प्रभात झा, पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य सहित जिला अध्यक्ष अभय चौधरी और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। तो ग्वालियर में मिंटो पार्क में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अपने निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी मिंटो पार्क में उनके निवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो देश और दुनिया में जिस तरीके से कार्यक्रम हुए हैं, वैसे ही ग्वालियर में भी पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मिंटो पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया। रायपुर स्थित सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश ने गायों की पूजा आरती कर गायों को खिचड़ी खिलाकर गोवर्धन पूजा की रस्म निभाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कौड़ियों से सजी राउत नाचा की वेशभूषा में नजर आए, हाथ में रंगीन लाठी लिए हुए थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री ने राउत नाचा के दोहे भी पढ़े। वहीं महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर सुआ नृत्य करती नजर आई। इस आयोजन में सीएम सपरिवार शामिल हुए। बता दें कि सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री निवास को एक गांव की तरह पारंपरिक तरीके से सजाया गया था, जहां गौठान भी बने हुए थे और गाय को भी रखा गया था। तो मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस साल भी उन्होंने गोवर्धन पूजा पर अपने इस पूरे सीएम हाउस को गांव की तरह सजवाया था और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। राउत नाचा में उन्होंने हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा, कौड़ियों से बनी वेशभूषा उन्होंने धारण की। रंग बिरंगी लाठियों से दोहा पढ़ते नजर आए मुख्यमंत्री। तो गोवर्धन पूजा के अलग अलग रंग आज सीएम हाउस में देखने को मिला। गोवर्धन पूजा जिसमें गौ माता को जहां सोहे भी बांधते हैं और साथ ही साथ खिचड़ी भी खिलाते हैं। नए फसल के साथ खिचड़ी बनता है, जिसमें जिमीकंद भी रहता है, कुमड़ा भी रहता है, पेठा भी रहता है। वो सब की खिचड़ी बना के गौवंश हो चाहे भैंस वंश हो सबको खिलाते हैं। प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। और उसके साथ साथ सुआ नृत्य है, राउत नाचा है, तो बहुत सारे परंपराएं हैं जिसके माध्यम से ये त्योहार हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। दुर्ग जिले के सबसे प्राचीन मंदिर छातागढ़ में भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। तो छातागढ़ मंदिर में जब से गौ माता रखकर उनकी सेवा की जाने लगी है, तब से यहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है। इस अवसर पर अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है और सबसे पहले गोबर से गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है, भोग लगाया जाता है। विशेष पूजा अर्चना के बाद गाय से गोवर्धन भगवान को खुदाया जाता है, जिसके बाद उस गोबर से सभी को तिलक लगाकर खिचड़ी खिलाई जाती है। भगवान की आरती के बाद भोग के बाद भंडारे का आयोजन होता है। छातागढ़ मंदिर में दुर्ग जिले के बहुत से लोग आराधना करने, भोग ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं छातागढ़ की, दुर्ग के छातागढ़ में। जब से यहाँ पर माता की पूजा, गोवर्धन पूजा के दिन की जाती, तब से लगातार ये परंपरा चली आ रही है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आयोजन होता है। अन्नकूट को दिवाली के ठीक अगले दिन मनाते हैं और इस साल सूर्य ग्रहण के कारण बुधवार को गोवर्धन पूजा
आयोजित की गई। बुधवार और गुरुवार को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा, यानी आज और कल आधे दिन, आज आधे दिन और कल पूरे दिन भाई दूज का आयोजन होगा। घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का आज के दिन चित्र बनाया जाता है। तो छातागढ़ की ये परंपरा हम दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, कवर्धा जिले में घर घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। शहर के लोहारा रोड स्थित गौशाला और भोरमदेव मार्ग में संचालित गौशाला में भी विशेष तौर पर गायों की पूजा करके खिचड़ी खिलाई गई। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन व्रत कथा को पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिले भर में लोगों ने अन्नकूट पर पूजा अर्चना कर सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। गोठान में मौजूद लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। दीपावली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करी जाती है। यादव मन के साथ ही सभी समाज के लोगन मन है इला विशेष तौर से बनाते। गोवर्धन पूजा की और अन्नकूट की पूजा के महत्व और मान्यता सभी जानते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ लोगन जुड़े हुए जिन यहाँ पूजा करी, सब पूजा करके अपन जो मान्यता है भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना, गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना और पूजा अर्चना करे के बाद भगवान से ये कामना करना घर में, समाज में सब तरह सुख, शांति, समृद्धि बने रहे। हम जानथन कि लोगन मन कैसे लेके पूजा करी से का मान्यता है पीछे जी, का चीज मान्यता है, का कुछ खास मान्यता है गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पूजा लेके? गोवर्धन पूजा के मान्यता है कि हम जो है दीपावली ला मनाए के बाद दूसरा दिन गोवर्धन पूजा मनाथी, जेमा हमन गोबर के गोवर्धन बनाथी। ओमा पूजा अर्चना के लिए फूल वगैरह चढ़ा के, कांसी के फूल चढ़ा के और मिष्ठान वगैरह और गौ माता ला खिचड़ी खिलाती वाला और विधि विधान के साथ हमन पूजा पाठ करे हैं। हर साल के भांति इस साल भी हमन नगर पालिका गौठान में हमारे जो कर्मचारी भाई है और अधिकारी है और माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पूजा पाठ वगैरह करके आने के विधि विधान से गाय मन के पूजा और गाय मन के जो गला में जो घंटी वगैरह होते हैं वो भी अपन माला वाला पहनाए। अच्छा, एक का कुछ कामना करी जाती है, कुछ खास कामना करे हो? मान्यता यह है कि भाई हमारे मन के जो हिंदू समाज है ना, जैन हम गौ माता मानती और ओकर पूजा हमन करती, तो हम चाहती कि सुख शांति बने रहे और हमारे जो देश के उन्नति रहे और संपन्न रहे। पूरे देश भर में गोवर्धन पूजा आज मनाए थे। आज कवर्धा में भी विशेष तौर से मनी से विधि विधान से गोबर के पर्वत बना के अलग अलग तरीके से पूजा करी से, नैवेद्य लगाई से, साथ ही गाय ला खिचड़ी भी खराई से। अजय यादव, IBC 24 कवर्धा। इधर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में शुमार ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में गोवर्धन पूजा पर विशेष पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 100 टन से 15 फीट से भी ज्यादा गोवर्धन बनाए गए और यहाँ ये गोवर्धन शहर के गौ भक्तों ने गौशाला में बनाए। वहीं शहर के सैकड़ों लोग भी गोवर्धन की पूजा करने के लिए लाल टिपारा गौशाला पहुंचे। आपको बता दें कि ग्वालियर के लाल टिपारा गौशाला में लगभग 8000 से भी ज्यादा गोवंश मौजूद हैं और यहाँ पर गोवर्धन पूजा करके विशेष तैयारी की गई। साथ ही अन्नकूट का भी आयोजन किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ग्वालियर में, जहां पर लाल टिपारा गौशाला में विशेष गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। 100 टन से अधिक की क्षमता के गोवर्धन बनाए गए, जहां पर पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 15 फीट का ये गोवर्धन बनाया गया। भगवान कृष्ण ने कानी उंगली पे उठा के बाल गोपाल की गौ माताओं की रक्षा की, गौ संवर्धन का संदेश दिया और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। 100 टन का बनाया गया है और इसकी विशेषता यह है कि जो मूर्ति बनाई गई है वह गोबर की मूर्ति है।
यह पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दे रहा है। गोवर्धन की परिकल्पना करते हैं तो कृष्ण, महाकृष्ण, योगेश्वर कृष्ण की बात सोचते हैं, जिन्होंने संपूर्ण समाज, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए गोवर्धन की स्थापना किया। आज गोवर्धन की मान्यता केवल ये है कि समाज में सहिष्णुता, समाज में सहानुभूति, समाज में उत्थान की एक नई दिशा चालू है, उसके लिए ये पूजन है। तो लाल टिपारा गौशाला में विशेष गोवर्धन पूजा की तस्वीर आप देख रहे हैं। करीब 100 टन से 15 फीट का गोवर्धन पर्वत बनाया गया। लाल टिपारा गौशाला में ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद नजर आए। तो एक बड़ा आयोजन यहाँ होता है, हर साल यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर का सुप्रसिद्ध यहाँ पे गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर गोवंश भी हैं जिनकी देखभाल यहाँ पर इस गौशाला में की जाती है। और जब गोवर्धन पूजा का मौका होता है तो बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर विशेष पूजन का कार्यक्रम, अन्नकूट का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा येन बद्धो बलिरारिणों भद्रं। तो गोवर्धन पूजा पर हमारी इस खास पेशकश जय गोवर्धन जय गोपाल में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।